हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। मैं हूँ श्रद्धा, आपके लिए एक नई मोटिवेशनल इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो कुंभ स्नान के ऊपर है कि इंसान जो है वो नहाने के लिए जाता तो है, कुंभ स्नान करने के लिए सोचते हैं कि कुंभ स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन वास्तव में क्या सिर्फ स्नान करने से पाप धुल जाते हैं? अगर ऐसा होता तो आज जो इतने साधु महात्मा उस समय स्नान करने के लिए जाते हैं तो क्यों उन्हें इतना गुस्सा आता है कि पहले हमारा जो है वो दल नहाएगा, फिर दूसरा बोलता है नहीं पहले हमारा नहाएगा। पहले अगर कोई दूसरा नहा लेता है तो वो लोग तलवार लेकर के भी खड़े हो जाते हैं। तो परमात्मा तो शालीनता सिखाता है, नम्रता सिखाता है। अगर सिर्फ स्नान करने की बात होती तो सब लोग आज स्नान करके ही पवित्र बन जाते। गंगा स्नान कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इंसान का मन जो है वो मैला ही है। तो आज की कहानी जो हमारी है वो इसी टॉपिक पर है, मन मैला और तन को धोए। दोस्तों, आपको अगर मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हो तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका अपडेट्स मिल सके और वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। आप मेरी कहानियों को यूट्यूब के चैनल पर सुन सकते हैं, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ के नाम से जो बना हुआ है, और फेसबुक पर भी जाकर के इसे सर्च कर सकते हैं, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ श्रद्धा करके। आप इन कहानियों को मेरे ब्लॉग चैनल पर भी जाकर पढ़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं, जिसमें बताया है कि कुंभ स्नान चल रहा था। राम घाट पर बहुत भारी भीड़ लगी हुई थी। अब शिव और पार्वती जो थे वो आकाश से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने इतनी भीड़ का कारण पूछा शंकर जी से। तो शंकर जी ने कहा, कुंभ पर्व पर स्नान करने वाले स्वर्ग जाते हैं, उसी लाभ के लिए यह स्नानार्थी की भीड़ जमा है। अब पार्वती जी का कौतूहल तो शांत हो गया, पर नया संदेह उपज पड़ा। इतने लोग स्वर्ग कहाँ पहुँच पाते होंगे नाथ? भगवती ने अपना नया संदेह प्रकट किया और समाधान चाहा। तब भगवान शंकर बोले, शरीर को गीला करना एक बात है और मन की मलिनता धोने वाला स्नान ज़्यादा ज़रूरी होता है। मन को धोने वाले ही स्वर्ग में जाते हैं, ऐसे लोगों को ही स्वर्ग मिलता है। संदेह घटा नहीं और ही ज़्यादा बढ़ गया पार्वती जी का। पार्वती जी बोली, ये कैसे पता चले कि किसने शरीर को धोया और किसने मन को संजोया? यह कार्य से जाना जाता है। शंकर जी ने इस उत्तर से भी समाधान ना होता देखा तो प्रत्यक्ष उदाहरण से लक्ष्य समझाने का उनको प्रयत्न किया। मार्ग में शिव ने कुरूप कोड़ी बनकर पड़े रह गए और पार्वती को एक बहुत ही सुंदर सजा करके बैठा दिया। स्नानार्थियों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकती, अनमेल स्थिति के बारे में पूछताछ करती। पार्वती जी रटा हुआ उनका विवरण सुनाती कि यह कोड़ी मेरा ही पति है, गंगा स्नान की इच्छा से हम यहाँ पर आए हैं। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूँ। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विराम के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। अधिकांश दर्शकों की नीयत डगमगाती दिखाई दी। वे सुंदरी को प्रलोभन देते और पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बातें करते। पार्वती जी लज्जा से गड़ जाती है। भला ऐसी भी लोग स्नान को आते हैं क्या? निराशा देखते ही बनती थी। अब शाम हो चली थी। एक उदार चेत आए, विवरण सुना तो उनकी आंखों में आंसू भर गए। सहायता का प्रस्ताव किया और कौड़ी को कंधे पर लादकर तट पर पहुंचा दिया। जो सत्तू साथ में था उसमें से उन दोनों को भी खिलाया। साथ ही सुंदरी को बार बार नमन करते हुए कहा, आप जैसी देवियों की वजह से ही धरती आज जो है वो स्तंभ रूप में है। धन्य है माता आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही है। अब शिव और पार्वती का जो प्रयोजन था वो पूरा हुआ। शिव पार्वती उठे और कैलाश की ओर चल दिए। रास्ते में कहा, पार्वती इतने में ही एक व्यक्ति ऐसा था, देखा तुमने, जिसने मन को धोया और स्वर्ग का रास्ता बनाया। स्नान का महत्तम तो सही है, पर उसके साथ मन को भी धोना है, यह भी शर्त लगी हुई है।
पार्वती जी तो समझ गई कि स्नान महात्म्य सही होते भी हैं, क्यों लोग उसके पुण्य फल से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आपका मन मैला है और आप अगर तन को धोए जा रहे हैं तो फूल तो चाहे आप कितने भी बोलें, कितने भी निकाल लें, लेकिन आपने कांटे भी तो उतने ही इकट्ठे किए हैं ना, आपने उतने ही कांटे बोकर भी आए हैं। तो दोस्तों, मन का स्नान ज़्यादा ज़रूरी है, भले आप तन का कितना स्नान भी कर ले। जैसे आपने देखा, पार्वती जी अगर सुंदर रूप लेकर के बैठी थी और लोगों के मन डगमगा रहे थे, तो आज की स्थिति भी वही है कि हम भले ही बाहर से कितने भी गंगा स्नान करने जा रहे हैं, कुंभ स्नान करने जा रहे हैं, लेकिन हम बाहर से सिर्फ शरीर का मैल धो रहे हैं, अंदर के पापों को हम बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। तो अपने मन के मैल को धोएं, क्योंकि वो मैल हर एक ने सिर्फ छुपा करके रखा है दुनिया से साफ़ बनने के लिए, लेकिन वास्तव में वो मैल किसी का धुल ही नहीं रहा है। तो ये कहानी सिर्फ एक प्रेरणात्मक स्रोत है कि आपको समझ में आ जाए कि आप अपने मन का स्नान जो है वो रोज़ किया करें। तन का स्नान को जैसे रोज़ करने की ज़रूरत है, नहीं तो हमारे तन से बदबू आने लग जाती है, हमारा शरीर में से बदबू आने लग जाती है, उसमें मैल जम जाता है। ऐसे ही मन को जब आप अगर अच्छे शुद्ध विचारों से नहीं भरते हैं, बुराइयों से, नेगेटिविटी से भरते रहते हैं, तो आपका मन भी क्या हो जाता है, मैला हो जाता है। और जब मन मैला हो जाता है तो आप भले ही पानी से उसे कितना भी धोने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो सिर्फ शरीर को ही साफ़ करेगा, मन को साफ़ नहीं कर सकता। तो मन को साफ़ करने के लिए अच्छे गुणों की, दिव्य गुणों की, शुभ संदेश की, पॉजिटिविटी की, अच्छे परसेप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपने मन को जो है उसको धोते रहिए। इसलिए बोला है, वॉश योर माइंड डर्टी, नॉट योर बॉडी डर्ट। तो धोते रहिए अपने मन को, उसको साफ़ रखिए ताकि वो दूसरों की मदद के लायक बन सके। और हमको तन का स्नान करने के लिए किसी कुंभ स्नान में या किसी भी गंगा स्नान करने जाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर मन साफ़ रहेगा तो परमात्मा आपको वहीं बैठे बैठे भी आपका फल दे देगा। ओम शांति।